हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं बेटा कि क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसके पार्ट ए की थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसी की एक्सरसाइज दैट इज 10A उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। देखिए, इन टोटल देर आर 32 क्वेश्चंस। हाँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, बट आज के लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट 16 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है, बाय यूजिंग ए कंपास नीडल डिस्क्राइब हाउ कैन यू डेमोन्स्ट्रेट दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए, मैंने ना आपको जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट कराया था दैट इज ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, एक्चुअली वो सारा का सारा ही इसका आंसर बनता है अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हो। अब क्या हुआ कि जब मैं ये क्वेश्चन करवाता हूँ तो स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि क्या सर ये पेपर में आ सकता है। तो मेरा आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता। ये आपको एज अ मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट समझाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर को समझना चाहते हैं, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरी जो मैंने आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वीडियोस डाली हैं उसमें जो सबसे पहली वीडियो है उसको जरूर देखना, और वहीं पे आपको इसकी अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। सो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द डायरेक्शन ऑफ थ्री मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट एंड ऑल्सो शो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर। देखिए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं खुद आपको ये ड्रॉ करके सारा दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक वायर को ड्रॉ करेंगे। स्केल की हेल्प से ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपने पहले बनानी है। एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जब भी ड्राइंग करनी है ना, स्केल की हेल्प से फिर आपने ड्रॉ करना है। फ्री हैंड ड्राइंग नहीं करते, मैंने कितनी बार ये वाली बात बोली है। तो ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। उसके बाद बेटा हम करंट की डायरेक्शन को ऊपर की तरफ ऐसे शो करेंगे, ठीक है। करंट जो है हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है और आई से रिप्रेजेंट भी करना है, गलती मत करना यहाँ पर। फिर आप क्या करेंगे बेटा, फिर आपने कंपास लेना है। कंपास को यहाँ पे जो नीडल है इसको इसका सेंटर पॉइंट मानते हुए आप क्या करेंगे बेटा, 3 सर्कल ड्रॉ करेंगे। जब ये 3 सर्कल ड्रॉ करेंगे तो एक बात ध्यान रखना कि सपोज ये पहला सर्कल है आपका, तो इन दोनों के बीच का गैप देखो। अब जो आप बनाओगे नेक्स्ट सर्कल बेटा, उसका गैप आपका ज्यादा होना चाहिए पहले वाले से। और जो थर्ड वाला बनाएंगे बेटा, उसका तो गैप और ज्यादा होना चाहिए आपका एज कम्पेयर टू द फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। मतलब जो बीच का गैप है ना, ये लगातार बढ़ाते जाना जैसे आप इसको बनाते जाओगे। अच्छा, इसके बाद क्या है, ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, उसके लिए राइट हैंड थंब रूल लगेगा। करंट की डायरेक्शन में आप थंब करेंगे एंड अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे। जिस डायरेक्शन में कर्ल करोगे उसी डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं। तो अगर थंब ऊपर है तो करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को शो करने के लिए आप एरो ऐसे दिखाओगे इसमें। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आपने एक जैसे स्पेस वाले 3 बना दिए तो भी गलत हो सकता है। तो स्पेस को मेंटेन करना, ठीक है। इट शुड बी ऑफ कोर्स कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए, मतलब इन सभी का सेंटर एक होना चाहिए। गैप्स बढ़ते जाए और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करोगे। तो इस तरीके से बेटा आपने ये ड्रॉ करना है। नेक्स्ट कहता है कि हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर अफेक्टेड इफ द करंट इन द वायर इज डिक्रीज। तो बेटा सिंपल सा आंसर है, और आंसर ये है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज। बेटा सिंपल सी बात है बेटा कि अगर आपके, क्योंकि ये करंट पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा करंट होता है स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और बी पार्ट में कहता है बेटा कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दूं क्या हो जाएगा। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी रिवर्स्ड। तो अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी ऑटोमेटिकली आपका चेंज आएगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इन क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं। गुड। नेक्स्ट आता है बेटा, स्टेट अ लॉ विच डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, राइट हैंड थंब रूल, बाकी उसकी डेफिनेशन प्रॉपर्ली आपके यहाँ पे लिखी हुई है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं।
अब मुझे बात करनी है बेटा इस क्वेश्चन की। कहता है कि अ स्ट्रेट वायर लाइंग इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, कैरिंग ए करंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको बना लेते हैं बेटा। आप अच्छी तरह जानते हो एक चीज को कि हमारे पास ये देखिए, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, और यहाँ पर बेटा आपका हो गया दैट इज ईस्ट, और ये बेटा आपका हो गया वेस्ट, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इस केस में वो कह रहा है कि जो हमारा करंट है बेटा वो फ्लो कर रहा है नॉर्थ टू साउथ। तो मतलब वायर को मैंने इस तरह रखा हुआ है और नॉर्थ से साउथ बेटा आपका जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया। अब कहता है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट जस्ट अंडरनीथ इट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना प्लीज। सबसे पहली बात ये है कि सपोज कर लो नॉर्थ से साउथ ऐसे मेरे पास करंट आ रहा है, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मेरे पास करंट आ रहा है और पॉइंट नीचे है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि आपको एक बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इस केस में, कि थंब को मैं करंट की डायरेक्शन में रखूंगा, जैसे कि इधर मेरी तरफ आ रहा है तो मैं थंब को ऐसे रखा। अब नीचे वाले पॉइंट को मुझे टच करना है। सो जब मैं कर्ल करता हूं फिंगर तो नीचे वाले पॉइंट को टच करता हूं तो किस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है आपका। समझो ध्यान से, फिर से मैं आराम से बताऊंगा। पहली बात, ये मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आने का मतलब हुआ थंब को मैं ऐसे रखूंगा, ठीक है, मेरी तरफ रखूंगा और फिंगर को कर्ल करूंगा। जब फिंगर को कर्ल करता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मुझे दिख रही है। तो नीचे वाले पॉइंट पर अगर मैं टच करता हूं, नीचे वाले पॉइंट को टच करता हूं तो ये कुछ इस तरह को जा रहा है। तो मतलब ये कहां जा रहा है आपका, ये जा रहा है ईस्ट की तरफ, ठीक है। इसलिए बेटा यहाँ पे आता है टुवर्ड्स ईस्ट। और कहता है कौन सा रूल है, ऑफ कोर्स मैंने आपको बता ही दिया बनाकर बेटा कि ये राइट हैंड थंब रूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर मेरे पास आता है कि व्हाट विल हैपन टू ए कंपास नीडल व्हेन कंपास इज प्लेस्ड बिलो अ वायर विद नीडल पैरेलल टू इट एंड अ करंट इज मेड टू फ्लो थ्रू द वायर। देखिए सिंपल सी बात है, आपको पता है बेटा करंट कैरिंग वायर जो होती है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। तो जो नीडल है ना वो हमेशा अपने आप को अलाइन करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो दैट मीन्स द नीडल विल बिकम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो यही कुछ चीज बेटा यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है कि जब एक करंट कैरिंग वायर है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। किसी भी मैग्नेटिक नीडल को रखा जाता है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जाता है और अपने आप को अलाइन कर लेता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब नेक्स्ट आता है बेटा ड्रॉ अ लेवल डायग्राम शोइंग थ्री मैग्नेटिक फील्ड। अब याद रखना बेटा कि आपको नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं ड्रॉ करने को इसमें, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि आप एक काम करिए, एक लेवल डायग्राम मुझे बनाइए जिसमें थ्री मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए ऑफ अ लूप कैरिंग करंट। तो कैसे बनाएंगे बेटा, देखो करने का तरीका समझिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले आप ना एक कार्डबोर्ड बना लेना अपने लिए। ये क्या है बेटा, आपका एक कार्डबोर्ड है। सो दिस इज योर कार्डबोर्ड। अब इस कार्डबोर्ड में हम क्या करेंगे बेटा, ये है आपका वो लूप जिसके बारे में बात हो रही है, ये आपका लूप हो गया, ठीक है। ये है नीचे आपका करंट, ठीक है। समझ पा रहे हो बेटा, ये चीज बड़ा इजी है। अब आप देख सकते हो बेटा यहाँ से जो करंट है मान लो ऊपर जा रहा है और यहाँ से करंट मान लो आपका नीचे आ रहा है। तो ये करंट बेटा ऐसे जाएगा और ये करंट जो है वहां पे आपका नीचे की तरफ आएगा। अब पहले मैं इस वाले की बात करता हूँ। थंब ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे बेटा आपका शो कर रहा हूँ। तो आप इस तरह से शो करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे। अब ये नीचे जा रहा है बेटा तो राइट हैंड रूल के हिसाब से क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रहा है। मतलब ये कि मैं यहाँ पे जो दूसरा बनाऊंगा बेटा वो इस तरह से सर्कल बनाऊंगा। याद रखना बेटा इसको, इस सर्कल का सेंटर बना के रखना थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा उधर कर सकते हो क्योंकि प्रेशर लगता है तो आप थोड़ा सा इधर की तरफ चले जाता है, नॉट एग्जैक्टली सेंटर। जैसे बनाया ठीक है आपका। सो क्या होगा बेटा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ये इस तरह से जाएगा। और सेंटर में ना बेटा एक लाइन ऐसे खींच देना सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए लाइक दिस। तो ये वो तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बेटा जो आप इस केस में बना सकते हो। क्लियर? तो अच्छे से समझ लीजिए बेटा कैसे हमने करना है और क्या करना है। तो ये आपका आंसर है। फिर आता है अ वायर बेंड इनटू अ सर्कल कैरिंग अ करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हाट पोलैरिटी डज दिस फेस ऑफ द कॉइल एग्जिबिट। सिंपल सी बात है बेटा, मैं आपको बार बार ये वाली बातें बोल रहा हूँ, बहुत ईजी है समझना इस चीज को। कि मेरे पास बेटा एक बात याद रखें कि अगर तो करंट मेरा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, सो दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि करंट की डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करो और थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो हाथों को मैं ऐसे रखूंगा, एंटी क्लॉकवाइज में टर्न करूंगा और थंब मेरी तरफ आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इससे बाहर मेरी तरफ आ रही है।
बेटा नॉर्थ पोल ही होता है जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आती हैं। तो ये फेज जो मैं देख रहा हूँ बेटा, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा है जैसे कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही होगा आपकी, तो ये हमें नॉर्थ पोल नजर आता है। ठीक है। नेक्स्ट वो कहता कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल कैरिंग करंट इन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसमें दोनों चीजें बेटा आपकी कवर हो जाती हैं कि सपोज कर लो बेटा कि अगर करंट आपका, जैसे कि ये आपका कॉइल है, ये क्लॉकवाइज है और ये कॉइल है बेटा जो आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो बेटा क्या होता है कि अगर तो बेटा क्लॉकवाइज है तो वो फेज हमें बेटा एज साउथ नजर आएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है बेटा तो वो फेज हमें अपना नॉर्थ नजर आता है। तो इस तरीके से बेटा आपने इसका आंसर देना है। तो अगर ये साउथ पोल है तो मतलब है कि इनवर्ड है, मतलब कॉइल के अंदर जा रहा है, और अगर नॉर्थ पोल है बेटा इसका मतलब है कि आउटवर्ड है। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा है अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल आउटवर्ड। अलोंग द एक्सिस मतलब क्या, एक इमेजिनरी लाइन जो इसके सेंटर से ऐसे पास होके जा रही हो। ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलरली ऐसे जा रही है, तो ये उसके बारे में बात हो रही है। अब बात करेंगे बेटा ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलोंग द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, मार्क द एरो टू शो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखो बेटा ये आपके सामने ऑलरेडी हो रहा है, इजी है ना, किया जा सकता है ना, कोई मुश्किल नहीं है। तो बस आपने इसको ड्रॉ करना है, इसके हिसाब से बेटा आपका आंसर आ जाएगा। और आप इसमें देख भी सकते हैं बेटा कि कैसे मैंने बनाया, सेंटर में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और फिर ये ऊपर जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। हाँ, ये साउथ नॉर्थ कैसे डिसाइड किया, क्योंकि करंट आपका ऐसे मतलब जो ए बी है इसके पीछे से होके आगे की तरफ आ रहा है, तो आपकी जो ये फिंगर है अगर पीछे से आगे की तरफ जाएंगी तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, तो मतलब वो साउथ है वो नॉर्थ है। तो इस तरह से डिसाइड करना होता है बेटा ये। अब हम आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन में, कहता है नेम एंड स्टेट द रूल बाय विच द पोलैरिटी एट द एंड ऑफ अ करंट कैरिंग सॉलिड इज डिटरमिन्ड। राइट हैंड थंब रूल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बाकी आपका इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ गया ये। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझेंगे बेटा क्या कहता है, दैट ये ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कहता डायग्राम इन द फिगर शोज अ स्मॉल मैग्नेट, दिख रहा है, प्लेस नियर ए सोलेनॉइड ए बी, ठीक रहा है, विद इज नॉर्थ पोल एंड नियर द एंड ए, ठीक है जी। कैरिंग कहते करंट इज स्विच्ड ऑन द सोलिड बाय द की, जब लगाया तो करंट पास हुआ। सेट द पोलैरिटी ए एंड बी, बहुत आसान है, देखिए सिंपल सी बात है, आप लोग ज्यादा समझदार हो बेटा इस चीज में। सबसे पहले क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो आपको आंसर मिलेगा कि यहाँ पर आपने करंट को ऐसे फ्लो करवाया। अब जैसे आप इसको इस तरह ऊपर की तरफ लेके जाते हो तो करंट आपका ऊपर से जा रहा है और पीछे से बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है। ठीक है, अगर ऐसे जा रहा है तो फिंगर को कर्ल करोगे करंट की डायरेक्शन में, और थंब राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड जा रहा है आपका, इस तरफ जा रहा है, मतलब क्योंकि वो इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये आपका नॉर्थ होगा और ये बेटा आपका साउथ होगा। तो ए क्या है आपका नॉर्थ और बी क्या है आपका साउथ। विल द मैग्नेट बी अट्रैक्टेड और रिपेल्ड, आंसर आपका रिपेल्ड आएगा। गिव रीजन, बिकॉज बेटा जो करंट फ्लो कर रहा है वो नॉर्थ पोल बनाएगा एंड सेम पोल्स आपस में रिपेल करते हैं, एंड दैट इज द आंसर। बाकी प्रॉपर आंसर देखना हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा। अब बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कहता है डायग्राम इन द फिगर शोज अ स्पाइरल कॉइल wound on a hollow carbo tube AB and the magnetic compass is placed close to it. The current is switched on by closing the key. कहता है what will be the polarity at the end AB। ठीक है, तो बेटा देखो सबसे पहले क्या होता है, मुझे करंट की डायरेक्शन देखनी होती है। यहाँ पर बच्चों को सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि जब वो ये वाला एरो देखते हैं उनको लगता है करंट आपका ऐसे जा रहा है। एक्चुअली ये रियोस्टेट का सिंबल है जिसके लिए एरो लगाना पड़ता है, क्योंकि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब बैटरी से देखो, बैटरी में देख रहे हो बेटा ये आपका पॉजिटिव है तो करंट आपका बेटा इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये है करंट की डायरेक्शन, ऊपर से जाएगा फिर पीछे से मतलब ऐसे गया पीछे गया और फिर आगे ऐसे आएगा आपका, सो ऑन, इस तरह चलता रहेगा। सो अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, आपको अच्छे से आता है बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आपकी वायर ऐसे ऊपर से उधर की तरफ जा रही है तो मैं अपने फिंगर को ऐसे कर्ल करूंगा, थंब अंदर की तरफ जा रहा है। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, देखो है ना, ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो है आपका, ये आपका बन गया, क्योंकि अंदर जा रहा है तो बन गया साउथ पोल, और ये बन गया बेटा आपका नॉर्थ पोल। और एक बात याद रखिए बेटा, कंपास हमेशा अपने आप को अलाइन करता है इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर करती है, इसलिए कंपास जो है बेटा अपने आप को इस तरीके से अलाइन करेगा, मतलब इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है ना बेटा, इसलिए कंपास भी उसी तरफ को आपका अलाइन हो जाएगा। सो इस तरीके से आपने बेटा इसका आंसर देना, बाकी प्रॉपर आंसर देखना तो ये प्रॉपर आंसर है ही, आप देख लीजिए यहाँ पे भी वही बातें बोली गई हैं। अब आता है स्टेट टू वेज बाय विच द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड कैन बी मेड स्ट्रॉन्गर। हमने बेटा पता नहीं कितनी बार इसको हमने स्टडी कर लिया है और बहुत इजी है बेटा। नंबर वन,
ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। तो पहले तो बेटा ये है आपका, एंड नंबर टू बेटा क्या है, बाय बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। तो ऐसे करने से बेटा इन दोनों केस में क्या होगा, इसका जो स्ट्रेंथ है वो आपकी बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट है, व्हाई डज करंट कैरिंग फ्रीली सस्पेंडेड सोलेनोइड रेस्ट अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्टेट द डायरेक्शन इन विच इट रेस्ट। देखो सिंपल सी बात है, एक करंट कैरिंग सोलेनोइड एक बार मैग्नेट की तरह ही होता है। अगर किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें तो वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाइन होगा। तो इसी वजह से आपका जो सोलेनोइड है, क्योंकि वो एक बार मैग्नेट की तरह है, उसमें भी नॉर्थ एंड साउथ पोल है, अगर आप उसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो अपने आप को ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ के लाइन कर लेता है। अब 16 की बात करें, कहते हैं व्हाट इफेक्ट विल देयर बी ऑन द मैग्नेटिक कंपास व्हेन इट इज बोर्ड नियर अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। सिंपल सी बात है बेटा कि जो कंपास है हमेशा अपने आप को अलाइन करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस डायरेक्शन में बेटा आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, कंपास अपने आप को उसी डायरेक्शन में रेस्ट पे ले आएगा, ठीक है। एंड दैट्स इट। आई थिंक आप हमारे ये जो 16 क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 10A के फर्स्ट 16 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आपको बेटा मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।